24। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से 3 कृषि बिलों को वापस लेने की मांग। जमकर सरकार पर निशाना साधते गडचे। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के दलपतपुर अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रिजवान के कार्यालय पर आज अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह गिल पहुंचे, जिसके चलते मीडिया के सामने रूबरू होते हुए गुरमुख सिंह गिल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र की मोदी सरकार को जुमलों की सरकार बोलते हुए जमकर निशाना साधा और कहा कि जल्द से जल्द सरकार अपने पास किए 3 कृषि अध्यादेश कानूनों को जल्द वापस ले। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह गिल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली को डायरेक्ट NH 4 रोड जाता है। अगर सरकार ये 3 अध्यादेश कानून वापस नहीं लेती है तो हम उत्तर प्रदेश में भी केंद्र की मोदी सरकार की मजबूती की जड़ें उखेड़ डालेंगे। ZTV न्यूज़ 24 मुरादाबाद से संवाददाता अशरफ अली की रिपोर्ट। हम वहाँ कल पहुँचेंगे, कल 11 बजे के करीब हमारी बंडापुर के अंदर हमारी पंचायत है 11 बजे। आप अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिल्ली के अंदर 1 साल से अधिक आप लोगों को धरना करते हुए हो चुके हैं। क्या आपकी मुख्य मांगे हैं और जिस तरीके से आप जगह जगह जिले में जाकर के सभाएं कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? क्या सरकार पर फर्क पड़ने वाला है अब पंचायतें जो आप लोग कर रहे हैं? देखो ऐसा है, हमारी 11 बार मीटिंग जो है सरकार से हो चुकी है और लगभग 10 महीने से किसान वहाँ सड़कों पर बैठा हुआ है, जाम करके बैठा है। मोदी सरकार के दम कर रखा है और कई बार उन्होंने उठाने के प्रयास भी किए, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि जितना चिर हमारे जो 3 अध्यादेश कानून इन्होंने किसानों के ऊपर लागू किए हैं वो किसानों ने मांगा नहीं। जो चीज़ मांगी नहीं तो ज़बरदस्ती किसानों को दिया जा रहा है। उसके विरोध में ही आज कम से कम 10 महीनों से हम जो है वहाँ बैठे हुए हैं और जितना चिर हमारी मांगे जो 3 अध्यादेश कानून जहाँ मैं MSP पे गारंटी पे कानून नहीं बनता उतना चिर हम वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। मोदी सरकार तो अपने कई प्रोपेगेंडा से हमें उठाने की कोशिश कर रही है, मगर जितना चिर मर्जी टाइम लग जाए मगर वहाँ से हम हिलने वाले नहीं। 3 कृषि कानून आप सरकार वापस लेने तैयार नहीं है। विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में बल्कि 5 राज्यों में चुनाव होना है। क्या सरकार पर फर्क पड़ने वाला है और क्या सरकार चाहती है आप लोग? देखो ऐसा है, किसान और एक मज़दूर का दामन चोली का एक साथ है। हम तो पंजाब के अंदर आपको पता है कि बीजेपी का सपड़ा बिल्कुल साफ कर दिया गया है। किसी भी MLA को, किसी भी MP को किसी भी गांव के अंदर नहीं घुसने दिया जाता और ना ही हरियाणा के अंदर ऐसा कोई भी MP या MLA नहीं है जो अपनी वहाँ सभा कर बैठे और करे। किसान और मज़दूर मिलकर व्यापार जो है हमारे साथ है, व्यापार मंडल भी, हम कभी भी उसको कोई ऐसी जो मीटिंगें वहाँ नहीं करने देते। वही काम अब जो है वही काम हम अब यूपी में अब जो आगे इलेक्शन आ रहा है हम जगह जगह पर जाकर हम अपनी सभाएं करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार की जड़ें जो हैं, अभी आपको पता होगा कि भाई मुजफ्फरनगर के अंदर 5 तारीख की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसके अंदर कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20 लाख के करीब जो है वहाँ किसान मज़दूर थे और उसी का वहीं से रास्ता यूपी से रास्ता सीधा जो है दिल्ली को जाता है। मोदी जी को की जड़ें जो हैं उसकी खोखली करने के लिए ही किसान जो है अब जो है यूपी में घुसेगा, जब इनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका विरोध किया जाएगा और इसकी सरकार को है अब मोदी जी को नहीं आने दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि ये किसान नेता नहीं है। जो किसान नेता है वो अपने घर पे हैं, ये सिर्फ एक नेता बनने के लिए खुद को आगे कर रहे हैं। तो इसे कितना मानते हैं आप? मुझे एक समझ नहीं आती। मोदी जी जब उसके MLA विधायक की जहाँ कोई भी MP वोट मांगने जाता है तो यही MP जो हैं यही किसान उसको किसान लगते हैं। आज वो सड़कों पर बैठे हैं तो आज वो कह रहे हैं कि भाई ये किसान नहीं है। और कौन है ये? किसान ही तो है ना। इसके कहने से क्या है कि ये किसान नहीं है? ये किसान है।
तो तभी तो ये विरोध करता है ना। किसान ना होता तो विरोध ही क्यों करता है? इसे ये तो प्रोपेगेंडा इसका है, ये जानबूझ के लोगों को। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित के लिए 25 रुपये गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया है। एमएसपी की अगर आप बात करते हैं तो एमएसपी में भी 50%, 25% तक की सरकार छूट देने की बात कह रही है। उसे कैसे मानते हैं और जिस तरीके का फायदा किसानों को पहुंच रहा है सरकार से? मैं आप कह रहे हो 25 रुपये बढ़ा दिया, मैं कहना करोड़ों रुपए किसानों का बकाया आज भी इस सरकार के ऊपर खड़ा हुआ है। और कई बार जो है जो नेता है, किसान नेता हैं, वो धरने भी दे चुके हैं, जगह जगह पर प्रदर्शन कर चुके हैं, शुगर मिलों को ताले लगा चुके हैं। ये तो एक अब जब देगा तभी है ना, अभी तो उनका बकाया तक भी नहीं दिया गया। ये बढ़ाने वाली बात तो वो बहुत बड़ी दूर की बात है। अच्छा, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता ये भी कहते हैं कि सरकार को गिराने के लिए ये नेता, किसान नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसे कैसे